मुंबई की जगमगाती रात में कियारा अपने नए प्रोजेक्ट स्काईलाइन टावर की लॉन्च पार्टी में थी। सफलता की चमक उसके चेहरे पर थी जब उसकी नज़र आरव कपूर पर पड़ी। आरव, जिसे शहर का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति माना जाता था, एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा इंतजार था। कियारा ने महसूस किया कि उसकी हर सांस आरव की नज़र में कैद थी। ये पहली मुलाकात नहीं थी, जैसे कि आमतौर पर होती है। ये एक पहचान थी। आरव धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ा। उसके आने से पहले ही उसकी परफ्यूम की खुशबू ने हवा को भारी कर दिया। मिस शर्मा, आपकी कला में एक अजीब सा जुनून है, बिल्कुल मेरी तरह। कियारा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। और मिस्टर कपूर, आपकी बातों में एक राज है, बिल्कुल मेरे प्रोजेक्ट की छत की तरह, ऊंचा और अनजाना। आरव के होठों पर एक शिकारी मुस्कान फैल गई। राज पसंद है? अच्छा है, क्योंकि मैं आज से आपके राज और आपका जुनून दोनों बनना चाहता हूँ। रोमांस और ऑब्सेशन फैक्टर। अगली सुबह कियारा को उसके ऑफिस में एक अनोखा तोहफा मिला। एक कमरा पूरा सफ़ेद लिली से भरा हुआ और बीच में एक छोटा सा नोट। हर फूल मेरा इंतज़ार है, लौट कर आओ। कोई साइन नहीं था, मगर कियारा जानती थी कि ये आरव है। उसका ऑब्सेशन शुरू हो चुका था। वो नहीं जानती थी कि वो उससे कल ही मिला था, फिर भी उसकी हर चीज़ जानता था। उस शाम आरव ने उसे बिना पूछे उसके पसंद के कैफ़े में मिलने बुलाया। जब कियारा ने सवाल किया कि उसे उसके फेवरेट कैफ़े के बारे में कैसे पता, तो आरव ने बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जब किसी से सच्चा लगाव हो जाता है तो सवाल नहीं किए जाते, बस उन्हें पढ़ा जाता है। और मैंने आपको बहुत पहले पढ़ लिया था कियारा। ये बात सुनकर कियारा को खुशी भी हुई और एक हल्का सा डर भी लगा। उसका दिल उसकी तीव्र चाहत से खिंचा जा रहा था, पर दिमाग कह रहा था कि ये रिश्ता तेज और खतरनाक है। पार्टी खत्म होने के बाद जब आरव वापस लौट रहा था, तो उसने फ़ोन पर किसी से बात की। हाँ, उसकी फाइल तैयार है, उसके हर कदम पर नज़र रखो। ये सब कुछ उसके लिए नया होगा, पर मेरे लिए ये उस पुराने वादे को पूरा करने का समय है। उसने ठंडी सांस ली और अपने हाथ में रखी एक पुरानी धुंधली तस्वीर को देखा, जिसमें एक छोटा बच्चा, शायद आरव, और एक छोटी बच्ची जो कियारा जैसी दिखती थी, एक साथ खड़े थे। उसका जुनून उसके अतीत से जुड़ा था। आरव के जुनून ने अगले 2 हफ्तों में कियारा की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी शामें अब लंबी बातों, महंगे डेट नाइट्स और आरव की तीव्र देखभाल में गुजरने लगी थी। आरव एक तरफ परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। वो कियारा को सरप्राइज देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसके पास हमेशा कियारा के पसंद नापसंद, उसके बचपन की छोटी छोटी बातों और उसके अगले मीटिंग स्केड्यूल तक की पूरी जानकारी होती थी। एक रात जब वे एक छत रेस्टोरेंट में थे जहां से मुंबई की रोशनियां चमक रही थी, कियारा ने आरव की आंखों में देखा। आरव, उसने हल्के से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे मेरे खुद से भी ज्यादा जानते हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लैवेंडर की खुशबू से एलर्जी है, जब मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया? आरव ने उसकी हथेली पकड़ी और उसे अपने होठों तक लाया। मैंने तुम्हारी फाइल नहीं पढ़ी कियारा, मैंने तुम्हारे दिल को पढ़ा है। और जो तुम्हारी खुशी छीन सकता है, वो मेरे लिए दुश्मन है, चाहे वो छोटा सा एलर्जी ही क्यों ना हो। ये प्यार नहीं, ये मेरा जुनून है, तुम्हें खुश रखने का। उसकी बात सुनकर कियारा का दिल जोर से धड़का। उसकी बात में एक कंट्रोल का एहसास था जो उसे बेचैन कर रहा था। दूसरे दिन काम के दौरान कियारा को एक अननोन नंबर से एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज मिला। आरव वो नहीं है जो वो दिखता है। उसका जुनून प्यार नहीं, बदला है। सावधान रहो प्यारी कियारा। कियारा का हाथ कांप गया। उसने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया। उसे लगा कि ये कोई मजाक है या किसी की जलन। पर आरव की बात, उसके जुनून की परिभाषा उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसी शाम जब कियारा अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में प्रवेश कर रही थी, तो उसने देखा कि एक पुरानी काली गाड़ी उसके घर के सामने धीरे से निकल रही है। गाड़ी में बैठा शख्स ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा धूप चश्मे और टोपी से छुपा था, लेकिन उसकी नज़र में एक अजीब सी भयंकर शांति थी। अगली सुबह उसकी दरवाजे पर एक सूख चुका सफ़ेद लिली का फूल मिला, बिल्कुल वैसा ही फूल जैसा आरव ने उसे पहले दिन भिजवाया था। इस बार कोई नोट नहीं था,
पर कियारा का डर और उसकी बेचैनी चरम सीमा पर थी। कियारा ने आरव को शाम को अपने अपार्टमेंट में बुलाया। वो उससे ये सब जानना चाहती थी। आरव, कियारा ने उस सूखे फूल को टेबल पर रख दिया। ये कैसा जुनून है? मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मुझे एक अजीब मैसेज मिला और कोई मेरा पीछा कर रहा है। आरव ने फूल को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन आई, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी जान। दुनिया में बहुत से लोग मेरे और तुम्हारे खिलाफ हैं, पर मैं तुम्हें हमेशा महफूज रखूंगा। मुझे पता है ये मैसेज कहाँ से आया है। ये मेरा एक पुराना दुश्मन है जो मेरी सफलता से जलता है। मैं उसे देख लूंगा। तुम इसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। उसने आगे बढ़कर कियारा को गले लगाया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, ज्यादा आश्वासन और कम प्यार की। कियारा शांत हो गई, पर उसकी आत्मा ने उस झूठ को कबूल नहीं किया। आरव की बातों में सच्चाई की कमी थी, और उसे विश्वास हो गया था कि उसका जुनून सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो किसी बड़े राज का हिस्सा है। आरव ने झूठ बोला। वो सूखा फूल उसके दुश्मन ने नहीं भेजा था, बल्कि उसके अपने ही आदमी ने गलती से वहां रख दिया था, जब वो चुपके से कियारा के अपार्टमेंट की जांच कर रहा था। आरव के आश्वासन के बावजूद कियारा का मन अब शांत नहीं था। उसके दिमाग में हर समय एक सवाल गूंज रहा था, आरव क्या छुपा रहा है? आरव का जुनून अब और ज्यादा दबाव में बदल चुका था। वह कियारा को हर छोटे बड़े फैसले के लिए फोन करता, उसके ऑफिस की मीटिंग में अचानक आ जाता और उसके दोस्त मंडली से दूर रहने की सलाह देता। एक शाम जब आरव के फोन की बैटरी खत्म हो गई, तो उसने कियारा से उसकी कार में रखा हुआ एक पुराना फोन निकालने को कहा, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। कियारा ने जब फोन निकाला तो उस पर एक मिस्ड कॉल अलर्ट देखा। कॉलर का नाम था गोपाल, सिक्योरिटी हेड। कियारा का हाथ कांप गया। उसने जल्दी से मैसेजेस चेक किए। सबसे नया मैसेज 1 घंटे पहले का था। गोपाल, सर, मिस शर्मा की मीटिंग 1 घंटे बढ़ गई है। मुझे पता चला कि उनकी नई पर्सनल असिस्टेंट पीए उनके लिए प्रोजेक्ट व्हाइट पेटल की फाइल की डुप्लीकेट कॉपीज निकाल रही थी। मैंने उसे धमकाया है, पर ध्यान रहे उनकी सिक्योरिटी टाइट रखे। आरव कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चलाता था, वह एक बिजनेसमैन था। ये सिक्योरिटी हेड गोपाल कौन था? कियारा का दिल टूट गया। आरव उसे धमकी देने से बचा नहीं रहा था, बल्कि वह उसे कंट्रोल कर रहा था और उसकी जासूसी करवा रहा था। व्हाइट पेटल प्रोजेक्ट उसकी सबसे गुप्त, निजी फाइल थी, जो सिर्फ उसके पीए को पता थी। उस रात जब आरव कियारा के फ्लैट पर आया, तो कियारा ने उस फोन को और गोपाल के मैसेज को उसके सामने रख दिया। ये क्या है आरव? कियारा की आवाज में दर्द था, पर गुस्सा उससे ज्यादा था। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। तुम्हारी प्यार की चाहत मेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए थी। तुमने झूठ बोला कि वह मैसेज तुम्हारे दुश्मन का था, जबकि तुम ही मेरे दुश्मन हो। आरव का चेहरा पहली बार भयंकर शांति से उतरकर दरिंदे जैसा दिखने लगा। उसने मानने की कोशिश नहीं की। हाँ, आरव गर्जा, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करता हूँ। तुम नहीं जानती कि आरा तुम कितनी कीमती हो। तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारे हर पल का ज्ञान होना जरूरी है। मेरा जुनून एक वजह से है, पर वह वजह तुम्हारी समझ से परे है। बताओ मुझे वह वजह क्या? आरा चीखी। आरव की आंखों में गहरा दुख और मजबूरी थी। वह आगे बढ़ा और कियारा को जोर से पकड़ना चाहा, पर कियारा 2 कदम पीछे हो गई। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उसने धीमी आवाज में कहा, पर विश्वास करो, ये जो भी मैं कर रहा हूं वह तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? कियारा ने आंखों में आंसू लिए कहा। जब प्यार में विश्वास नहीं होता तो वह प्यार नहीं होता आरव, वह जेल होता है। मैं तुम्हारी कैद में नहीं रह सकती। कियारा ने उसी पल फैसला ले लिया। मैं तुम्हें और तुम्हारे राज को नहीं जानती, ये खत्म हो गया। आरव पहाड़ों जैसा निश्शब्द खड़ा रहा। जब कियारा ने उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया, तो आरव ने दरवाजे पर मुट्ठी मारी और धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसका जुनून उसे चीर रहा था, पर वह सच्चाई नहीं बता सकता था, क्योंकि उस सच्चाई में कियारा की जान को सबसे बड़ा खतरा था। आरव ने उस रात 3 बार कियारा को फोन किया, पर उसने उठाया नहीं। अगली सुबह कियारा अपने ऑफिस में दुख और गुस्से में डूबी हुई थी। तभी उसके नए प्रोजेक्ट के लिए एक क्रिएटिव कंसल्टेंट उससे मिलने आया। रोहन मेहरा, एक हंसामुख, आसान और विश्वसनीय शख्स। उसके आने से कमरे में एक सकारात्मक ऊर्जा भर गई। हेलो मिस शर्मा, रोहन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। सुना है आप कुछ मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। मुझे लगता है हमारा काम आपको वापस हवा में सांस लेने का मौका देगा। मैं यहाँ हूँ आपकी मदद के लिए। कियारा को रोहन में एक ऐसी शांति दिखी जो आरव की तूफानी कैद करने वाली चाहत से बहुत अलग थी। रोहन आरव के ऑब्सेसिव कंट्रोल के बिल्कुल विपरीत था।
आरव अब दूर से कियारा पर नजर रखेगा। रोहन की एंट्री का आरव पर क्या असर होगा, और क्या रोहन सिर्फ मददगार है या उसका भी कोई राज है? कियारा ने अपने आप को इस दर्दनाक अलगाव से निकालने का निर्णय ले लिया था। आरव की यादें अब भी उसे तकलीफ देती थीं, पर रोहन मेहरा की उपस्थिति एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी थी। रोहन ना सिर्फ एक बेहतरीन क्रिएटिव कंसल्टेंट था, बल्कि वो एक अच्छा दोस्त भी बन गया था। वो हमेशा हल्की-फुल्की बातें करता, कियारा के काम की तारीफ करता और उसे खुलकर जीने की सलाह देता। जब आरव का रिश्ता कंट्रोल और दबाव से भरा था, वहीं रोहन का साथ विश्वास और आज़ादी से भरा था। उनकी नज़दीकियाँ काम से शुरू हुई और जल्द ही वे शाम को कॉफ़ी और हंसी मजाक में भी वक्त बिताने लगे। कियारा को पहली बार लगा वो उस सुनहरे पिंजरे से बाहर निकल गई है जो आरव ने बनाया था। लेकिन कियारा की आज़ादी भ्रम थी। आरव अपने घर की दीवारों के पीछे कैद था, पर उसकी आंखें हर पल कियारा पर लगी थी। उसके सिक्योरिटी हेड गोपाल की रिपोर्ट हर 2 घंटे में आती थी। रिपोर्ट: मिस शर्मा रोहन मेहरा के साथ लंच पर थी। दोनों बहुत हंसे। मिस्टर मेहरा ने उनका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाया। इस रिपोर्ट ने आरव की जुनून को जला दिया। उसका दिल गुस्से से भर गया। उसका ऑब्सेशन सिर्फ उसकी चाहत नहीं थी, वो उसके लिए कर्तव्य था, और रोहन उस कर्तव्य के बीच आ रहा था। एक रात जब रोहन कियारा को उसके घर तक छोड़कर जा रहा था, तो एक बड़ी काली कार उनके सामने से तेजी से गुजरी। आरव उस कार में था। उसने रोहन और कियारा को डराने के लिए जानबूझकर गाड़ी तेज चलाई। आरव ने उसी रात रोहन को अनजान नंबर से मैसेज किया, मिस शर्मा से दूर रहो। तुम नहीं जानते कि तुम किसके खेल में शामिल हो रहे हो। अगर तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी उस छत से नीचे गिर जाएगी जिसका तुम नक्शे बनाते हो। ये धमकी नहीं, चेतावनी है। कियारा अपने पुराने अपार्टमेंट की सफाई कर रही थी, जहां वो आरव से मिलने से पहले रहती थी। सफाई करते समय उसे एक पुराने कॉफ़ी टेबल के ड्रॉर में आरव का एक छोटा हुआ वॉलेट मिला। उसने वॉलेट खोला। पैसों और कार्ड्स के अलावा उसमें एक पुरानी, पीली पड़ चुकी चाबी थी जो किसी तिजोरी या पुराने संदूक की लग रही थी। चाबी के साथ एक छोटा सा नोट था जो कि आरव की हैंडराइटिंग में नहीं था, पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की लिखाई में था। बेटा, जब समय सही हो तो इस तिजोरी को खोलना। इसमें तुम्हारा अतीत छुपा है और तुम्हारी रक्षा का राज। इस चाबी को कभी मत खोना। कियारा को समझ नहीं आया कि ये चाबी क्या है, पर उसे ये विश्वास हो गया कि आरव का राज उसके बचपन या अतीत से जुड़ा है, और वो सिर्फ उसका आशिक नहीं, वो एक कड़ी है। तभी उसके फ़ोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट आई। एक बड़े क्रिमिनल स्लैश बिजनेसमैन जिस पर आरव ने कई केस किए थे, वो जेल से फरार हो गया है। आरव की सिक्योरिटी और ऑब्सेशन अब कियारा को अच्छी तरह समझ में आई। उसका जुनून सिर्फ प्यार नहीं, वो उसे उसके अतीत के खतरे से बचाना चाहता था। लेकिन उसने ये बात बताई नहीं, और यही उसका सबसे बड़ा झूठ था। कियारा इस चाबी और नोट के राज को कैसे सुलझाएगी? क्या रोहन आरव के दुश्मन की धमकी से डर जाएगा? और क्या वो फरार हुआ क्रिमिनल कियारा को पहचानता है? रोहन के साथ कियारा का व्यस्त स्केड्यूल उसे आरव के छुपे साय को भुलाने में मदद कर रहा था। पर एक दिन रोहन के फोन पर एक अनजान कॉल आया। कॉलर ने रोहन को सीधे आरव के सीक्रेट मैसेज के बारे में पूछा और उसे कियारा से दूर रहने की खतरनाक सलाह दी। रोहन समझ गया कि आरव की धमकी खोखली नहीं थी, और उसकी चिंता बढ़ गई। जब रोहन ने उस कॉल के बारे में कियारा को बताना चाहा, तो कियारा ने उसकी बात काट दी। रोहन, मैं उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। कियारा ने विश्वास दिखाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ में अब भी झिझक थी। आरव के लिए ये वक्त बर्दाश्त से बाहर हो गया था जब उसने देखा कि उसके दुश्मन, फरार हुए क्रिमिनल के लोग कियारा की नई मीटिंग प्लेस के पास चक्कर लगा रहे हैं, तो उसका जुनून उसे मजबूर कर गया। उसे कियारा से मिलना ही था, उसकी सुरक्षा के लिए। आरव ने कियारा को एक अनजान वेयरहाउस में मिलने का मैसेज भेजा, जहां दोनों ने शुरुआत में अपने प्रोजेक्ट पर बात की थी। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो आओ। कियारा गुस्से में थी, पर खतरे की चेतावनी उसे वहां तक खींच लाई। जब वो वेयरहाउस पहुंची तो आरव वहां इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, मजबूरी थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? कियारा ने सीधे सवाल किया। आरव एक कदम आगे बढ़ा। तुम मेरी हर बात को झूठ समझती हो, पर मैं तुम्हें आज सिर्फ सच बताऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, मेरा तुम्हारा पीछा करना, गोपाल की रिपोर्ट्स, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम खतरे में हो। कौन सा खतरा?
आरव ने गहराई से सांस ली। मेरा एक पुराना दुश्मन जेल से फरार हो गया है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है और उसने जांच में पता लगा लिया है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मुझे जिंदा मारना चाहता है। और तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया कियारा? क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं कमजोर हूं। तुम्हारी कंट्रोल करने की आदत ने हमारा रिश्ता बर्बाद कर दिया। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझसे दूर चली जाती और वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता। मुझे लगा कि प्यार का झूठ बोलना तुम्हारी जान बचाने से ज्यादा आसान है। आरव की आंखों में निराशा थी। कियारा का गुस्सा अब शांत हो चुका था, पर दर्द अब भी था। उसे समझ में आया कि आरव का जुनून दो वजह से था, पहला प्यार और दूसरा सुरक्षा की मजबूरी। उसने अपने पर्स से वो पुरानी पीली पड़ चुकी चाबी निकालकर आरव के हाथ में रख दी। ये क्या है आरव? और ये नोट जो किसी बुजुर्ग ने तुम्हें लिखा था, क्या ये सच्चाई की शुरुआत है या तुम्हारा एक और झूठ? आरव ने चाबी को देखा। जैसे ही उसने उस पुरानी चाबी को छुआ, उसकी आंखों में गहरा भाव उभर आया, जो दुख और अतीत की याद से भरा था। उसके हाथ हल्के से कांपे। ये आरव ने ठिठकते हुए कहा, ये मेरे अतीत की चाबी है। वो तिजोरी, उसमें सब कुछ है। मेरा असली राज, मेरे जुनून का सच्चा कारण और इस खतरे का मूल। तो फिर खोलो उसे, कियारा ने जिद की। आरव ने चाबी को जोर से पकड़ लिया। अभी नहीं कियारा, वो तिजोरी और उसका राज सही वक्त पर खुलेगा। अगर अभी खोला तो तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा उलझ जाएगी। मैं तुम्हें आधा सच बता सकता हूं कि तुम खतरे में हो, पर पूरा सच नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इस झूठी दुनिया में खोना नहीं चाहता। आरव के जुनून से भरे प्यार ने कियारा को एक बार फिर खींच लिया। उसका दिल कह रहा था कि आरव अब झूठ नहीं बोल रहा है। वो उसे गले लगाना चाहती थी, पर आधे सच की दीवार उनके बीच अब भी खड़ी थी। वो तिजोरी कहाँ है? उसमें आरव का कौन सा अतीत छुपा है जो कियारा से जुड़ा है? और क्या आरव का दुश्मन उनके सामने के बारे में जान चुका है? कियारा को याद आया कि उसके व्हाइट पेटल प्रोजेक्ट की फाइल की डुप्लीकेट कॉपी, जिसके बारे में गोपाल ने रिपोर्ट दी थी, वो फाइल अभी भी उसके घर के अलमारी में थी। अगर दुश्मन उस फाइल तक पहुंच गया तो वो उसके प्रोजेक्ट को खत्म कर सकता था। उस रात आरव और कियारा ने मिलकर एक प्लान बनाया। आरव चुपके से कियारा के अपार्टमेंट के पिछले दरवाजे से अंदर गया और कियारा ने बाहर से जानकारी दी। उनका टीमवर्क बेहतरीन था। अंदर जाते ही आरव ने एक मास्क पहने हुए शख्स को फाइल चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई और आरव ने उसे कंट्रोल कर लिया। पकड़े गए शख्स ने बताया कि वो फरार हुए क्रिमिनल यानी आरव के दुश्मन के लिए काम करता था और उसकी फाइल चुराने का मकसद सिर्फ कियारा को डराना और आरव को कमज़ोर करना था। जब आरव ने उस चोर की जांच की तो उसकी जेब से एक पुराना भूरा फोटो मिला। फोटो में 3 बच्चे थे, आरव, कियारा जैसी दिखने वाली एक लड़की और एक और लड़का। फोटो के पीछे किसी ने पुरानी हिंदी में लिखा था, समाप्ति, तिजोरी का अंतिम छुपाव स्थान, नदी के किनारे वाला पुराना घर। ये तिजोरी का पहला ठोस क्लू था। आरव ने फोटो को तुरंत छिपा लिया। उसने इसके बारे में कियारा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो इस राज को खुद से सुलझाना चाहता था, जिससे कियारा पर और खतरा न आए। कियारा आरव की मजबूती और उसकी सुरक्षा की तीव्रता देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसने आरव को गले लगाया और इस बार उनका गले मिलना सिर्फ दोस्ती नहीं था, ये चाहत और विश्वास का मिश्रण था। तुमने मेरा विश्वास जीत लिया आरव, पर नदी के किनारे वाला पुराना घर किसका है और तीसरा बच्चा कौन है इस फोटो में? आरव ने उसकी आंखों में देखा। जो लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं उनकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ सेफ रहो। इस दुश्मन का एक छोटा हिस्सा खत्म हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम रोहन के साथ अपने काम पर ध्यान दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आरव ने आखिरी बार जोर से गले लगाया और उसे छोड़कर वहां से निकल गया। कियारा समझ गई कि वो धीरे धीरे विश्वास कर रहा था, पर अब भी सबसे बड़ा राज छुपा रहा था। वो तीसरा बच्चा कौन है? नदी के किनारे वाला पुराना घर किसका है? और क्या रोहन सच में सिर्फ काम पर फोकस कर रहा है या उसकी नज़र आरव और कियारा पर है? कियारा के साथ छोटे दुश्मन को पकड़ने के बाद आरव को विश्वास हो गया था कि अब मुख्य दुश्मन चुप्पी नहीं साधेगा। आरव ने गोपाल को नदी के किनारे वाला पुराना घर ढूंढने का आदेश दिया और कियारा को 24 घंटे अपनी निगाह में रखा। उसका जुनून अब जान बचाने की कोशिश में बदल चुका था। एक शाम कियारा और रोहन अपने नए प्रोजेक्ट गेटवे की मीटिंग से लौट रहे थे। वो मीटिंग शहर से दूर एक सुनसान इलाके में थी। जैसे ही उनकी कार एक अंधेरे ब्रिज से गुजर रही थी तो अचानक उनके सामने 2 बड़ी गाड़ियों ने उनकी कार को रोक लिया। आरव का दुश्मन विक्रम, फरार हुआ क्रिमिनल, खुद अपने आदमियों के साथ वहां मौजूद था।
कियारा शर्मा, मैंने तुम्हारे आशिक आरव कपूर को बहुत ढूंढा, पर तुम उसकी कमजोरी हो। अब तुम्हारा इस्तेमाल होगा उससे बदला लेने के लिए। विक्रम के आदमी आगे बढ़े। रोहन ने कियारा को बचाने की कोशिश की, पर वे गिनती में ज्यादा थे। तभी अचानक एक तीसरी कार तेजी से उनके पास आई और सीधे विक्रम के आदमियों की तरफ मुड़ गई। यह आरव था। उसने अपनी कार से निकलते ही विक्रम के आदमियों पर हमला कर दिया। आरव और कियारा का दुश्मन अब एक था। जब आरव विक्रम के आदमियों से लड़ रहा था तो उसने कियारा की तरफ देखा। कियारा, गोपाल ने नदी के किनारे वाला पुराना घर ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं। वही आखिरी सुरक्षित जगह है जहां हमारा अतीत सुरक्षित है। रोहन, तुम यहां से निकलो। आरव चीखा। रोहन ने आरव की बात मान ली और वो अपनी कार लेकर वहां से चला गया। आरव कियारा को लेकर उस लड़ाई से निकलने में सफल रहा। उन्होंने तेज रफ्तार से नदी के किनारे वाला पुराना घर की तरफ गाड़ी दौड़ाई। इस मुश्किल और खतरे से भरे सफर में कियारा को आरव के जुनून की सच्चाई महसूस हुई। वो सिर्फ पॉजेसिव नहीं था, वो उससे जिंदगी से ज्यादा प्यार करता था और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता था। आरव, कियारा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। मैं अब तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे बताओ, नदी के किनारे वाला घर किसका है और तीसरा बच्चा कौन है उस फोटो में? आरव ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो तीसरा बच्चा मेरा जुड़वा भाई था कियारा, और वो घर हमारा बचपन था। वे नदी के किनारे वाला पुराना घर पहुंचे। वो एक टूटा फूटा पुराना बंगलो था जो जंगल और नदी के बीच में छिपा हुआ था। अंदर सब जगह धूल और जाले थे, पर आरव की आंखों में बचपन की याद थी। मैं, मेरा भाई और तुम, हम सब यहाँ पले बढ़े। तुम मेरे बचपन की दोस्त थी कियारा, पर एक दिन एक हादसा हुआ। उस हादसे में मेरा भाई और तुम्हारी माँ। आरव रुक गया। मेरी माँ? कियारा ने हैरान होकर पूछा। हाँ, तुम्हारी माँ। उनका हादसा विक्रम की वजह से हुआ था। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस तिजोरी में सारे सबूत हैं। इस तिजोरी में तुम्हारी माँ का लिखा हुआ राज भी है, जिससे तुम्हारी पहचान और हमारा अतीत जुड़ा है। इसी तिजोरी को खोलने से पहले तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी। आरव ने बताया कि उसके भाई की मौत और कियारा की माँ के हादसे ने उसे बदल दिया था। जब वो बड़ा हुआ तो उसका जुनून सिर्फ प्यार नहीं था, वो अपने भाई का अधूरा वादा और कियारा की सुरक्षा था। अब तिजोरी सामने थी, एक पुराना लोहे का संदूक जो दीवार में छिपा हुआ था। आरव ने वो पुरानी चाबी निकाली। जैसे ही वो चाबी संदूक में डालने वाला था, तभी अचानक पिछले दरवाजे से एक शख्स अंदर आया। वो कोई और नहीं, रोहन था। उसके हाथ में गन थी और उसके चेहरे पर अब दोस्ती की मुस्कान नहीं थी। रुक जाओ आरव, रोहन ने जोर से कहा। वो तिजोरी तुम नहीं खोलोगे, वो मैं खोलूंगा, क्योंकि विक्रम का बदला सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली से है, और इस तिजोरी में मेरे हिस्से का राज भी छुपा है। क्या रोहन सच में विक्रम का आदमी है? क्या वो तीसरा बच्चा आरव का जुड़वा भाई जिंदा है? और क्या तिजोरी में कियारा की पहचान का कोई राज है? नदी के किनारे वाला पुराना घर अब किसी भी सुरक्षित जगह से ज्यादा खतरनाक बन चुका था। रोहन, जिसे कियारा ने एक विश्वसनीय दोस्त माना था, अब उस पर गुन तान कर खड़ा था। रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? कियारा ने आश्चर्य और दर्द के साथ पूछा। तुम मेरा साथ दे रहे थे? रोहन के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आई। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा था कियारा, मगर तुम्हें तुम्हारी माँ के वादे से आजाद कराने के लिए, और अपने बदले के लिए आरव से। आरव, जो चाबी हाथ में लिए खड़ा था, समझ गया। तुम ये आदित्य हो, मेरा जुड़वा भाई? रोहन या आदित्य की आंखों में आंसू और तीव्र गुस्सा दोनों थे। हाँ, मैं आदित्य हूँ आरव। तुमने सब कुछ झूठ बोला कि मैं मर चुका हूँ। तुमने मेरी पहचान छीन ली और कियारा को भी मुझसे दूर रखा। आदित्य ने राज खोला। विक्रम ने जब उनके बचपन में हमला किया था, तो आरव ने सबको बचाने की कोशिश की थी। हादसे में आदित्य यानी रोहन बेहोश हो गया और उसे विक्रम के आदमियों ने उठा लिया था, क्योंकि विक्रम के पास आदित्य की माँ की वसीयत थी, जिसमें नदी के किनारे वाला घर और उसकी सारी दौलत का जिक्र था। विक्रम उस वसीयत को हासिल करना चाहता था। विक्रम ने मुझे बचाया, पर मुझे तुम सबसे दूर रखा, आदित्य ने बोला। उसने मुझे पाल पोस कर तुम्हारे खिलाफ तैयार किया। उसने मुझे तुम्हारी कंपनी में भेजा ताकि मैं तिजोरी ढूंढ सकूं। जब मैंने कियारा को देखा तो मुझे तुम्हारा जुनून समझ आया। तुम उसे बचाना चाहते थे, पर मुझे हमेशा के लिए भूल गए। आरव की आंखों में गहरा दुख था। मैंने तुम्हें नहीं भुलाया आदित्य। मैंने सबको बताया कि तुम मर चुके हो, क्योंकि विक्रम ने धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश की तो वो कियारा को मार देगा। आरव का ऑब्सेशन सिर्फ प्यार नहीं था, वह अपने खून की,
अपने परिवार की रक्षा था, जिसका वादा उसकी माँ ने कियारा की माँ से किया था। उसका रोमांटिक ऑब्सेशन दोहरा हो गया, एक तरफ बचपन का प्यार और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। कियारा, मैं सिर्फ दोस्त नहीं हूँ, हम परिवार हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी, मैं तुम्हें खोने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कैद में रखा। विक्रम कहाँ है? जब उसे पता चलेगा कि आदित्य उसकी तरफ नहीं रहा, तो वो क्या करेगा? और क्या इस रिश्ते में अब भी रोमांस हो सकता है? नदी के किनारे वाला पुराना घर अब सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं थी, वो परिवार के मिलन का केंद्र बन चुका था। कियारा के लिए ये शौक से भरी खुशी थी। जिस शख्स यानी आरव को वो ऑब्सेसिव प्रेमी समझती थी, वो उसके परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था। और जिस शख्स यानी रोहन या आदित्य पर वो विश्वास करना शुरू कर रही थी, वो उसका गुमशुदा भाई था, जो अनजाने में उनके दुश्मन के लिए काम कर रहा था। आदित्य का गुस्सा आरव के सच्चे दुख और मजबूरी को देखकर शांत हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनका भाईचारा इतना गहरा था कि सालों की दूरी पल भर में मिट गई। जब आरव और कियारा अकेले हुए तो आरव ने कियारा का हाथ पकड़ा। अब जब तुम पूरा सच जानती हो, तो क्या तुम अब भी मुझसे दूर जाना चाहती हो कियारा? आरव ने धीरे से पूछा। उसके जुनून में अब अधूरा प्यार नहीं, बल्कि सच्चा समर्पण था। कियारा ने आरव की आंखों में देखा, जहां अब उसे चाहत और बचपन के रिश्ते की गर्माहट दोनों दिखी। मेरा गुस्सा तुम्हारे झूठ पर था आरव, तुम्हारा जुनून मेरी रक्षा था। मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं और तुम्हारी रहूंगी, चाहे वो प्रेमी के रूप में हो या परिवार के रूप में। लेकिन मैं अब आज़ादी चाहती हूँ, तुम्हारी कैद नहीं। क्या तुम मेरे वादे पर विश्वास करोगे? आरव मुस्कुराया। उसने कियारा का माथा चूमा। मैं विश्वास करता हूँ। अब हमारा जुनून हमारे परिवार को बचाने में होगा। तीनों ने तिजोरी से मिले विक्रम के खिलाफ सबूत यानी कंपनी के गद्दारी के डॉक्यूमेंट्स और कियारा की मां का अंतिम पत्र पढ़ा। उन्होंने समझ लिया कि विक्रम उनके खून का दुश्मन है और अब वो आदित्य के हाथ से निकल जाने पर गुस्से में होगा। उन्हें ये भी पता चला कि विक्रम एक और शख्स की मदद ले रहा है, जो शहर में उच्च पद पर है। आरव, आदित्य और कियारा ने मिलकर विक्रम को आखिरी बार फंसाने की योजना बनाई। आदित्य ने आखिरी बार विक्रम से फोन पर बात की और उसे बताया कि तिजोरी के सारे सबूत उसके हाथ लग गए हैं और वो उसे स्काईलाइन टावर के सबसे ऊंचे फ्लोर, जहां कियारा का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, पर ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। विक्रम दौलत और बदले के जुनून में अंधा हो चुका था। वो अकेले नहीं आया, वो दरअसल उस शख्स को भी लाया जिसके इस राज में शामिल होने का आरव को शक था। कियारा की कंपनी का मुख्य निवेशक, चीफ इन्वेस्टर मिस्टर धीमान। मिस्टर धीमान ही वो व्यक्ति था जो चुपके से विक्रम की मदद कर रहा था और कंपनी के राज लीक कर रहा था। जब विक्रम और मिस्टर धीमान स्काईलाइन टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचे, तो आरव ने उनका सामना किया। तुम्हें लगा कि तुम सबूत ले जाओगे? आरव ने हंसकर कहा। दरअसल मुझे सबूत नहीं चाहिए आरव, मुझे तुम्हारी मौत और कियारा का दर्द चाहिए। विक्रम ने इशारा किया और उसके आदमियों ने तीनों को घेर लिया। आदित्य और आरव ने एक साथ हमला किया। उनकी भाईचारी शक्ति दुश्मनों पर भारी थी। कियारा ने भी मौके का फायदा उठाया और मिस्टर धीमान को पुलिस को फोन करने की धमकी दी। लेकिन विक्रम हमेशा की तरह तेज था। वो कियारा को पकड़कर छत के किनारे तक ले गया। अगर तुमने सबूत नहीं दिए तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगा आरव, तुम हमेशा अपने जुनून को खोते हो, विक्रम चिल्लाया। आरव ने आखिरी बार अपने जुनून को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल किया। उसने तिजोरी के सबूतों की कॉपी जमीन पर फेंक दी। जब विक्रम सबूत लेने के लिए झुका, तो आरव ने इस मौके का फायदा उठाया और विक्रम को जबरदस्त टक्कर मारी। विक्रम का बैलेंस बिगड़ गया। आदित्य और आरव ने कियारा को जोर से खींच लिया। विक्रम और मिस्टर धीमान दोनों पकड़े गए। पुलिस, जिसे आदित्य ने बुलाया था, उसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। स्काईलाइन टावर के छत पर हुए अंतिम टकराव के बाद सब कुछ शांत हो गया था। विक्रम और मिस्टर धीमान को उनके सारे अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। तिजोरी से मिले सबूतों के आधार पर उन पर कंपनी की गद्दारी और हत्या की जिम्मेदारी साबित हुई। न्याय, जस्टिस मिल चुका था। आरव, कियारा और आदित्य ने नदी के किनारे वाला पुराना घर के नए सिरे से निर्माण का फैसला किया, जो उनके परिवार की विरासत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। आदित्य यानी रोहन ने कियारा के साथ अपनी दोस्ती और आरव के साथ अपना भाईचारा मजबूत किया। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे कंपनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आरव सीईओ, आदित्य क्रिएटिव हेड और कियारा चीफ आर्किटेक्ट बनी। एक शाम, जब वे पुराने घर के किनारे बैठे थे, जहां नदी शांत बह रही थी, कियारा ने आरव की आंखों में देखा। तुम्हारा जुनून आरव मेरे लिए एक राज था,
जो अब साफ सच्चाई बन चुका है। तुम्हारा हर कदम, हर कंट्रोल मेरा अधिकार नहीं, सुरक्षा थी। मैंने तुम्हें सच्चाई से नहीं जाना था। आरव ने कियारा का हाथ प्यार से पकड़ा। मेरा जुनून शायद बचपन के डर और वादे से शुरू हुआ था कियारा, पर तुम्हारी आज़ादी की चाहत ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार बंधन नहीं, विश्वास होता है। मैं अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा हर फैसले में। मैं तुम्हें अपने दिल की आज़ादी देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास ही लौट कर आओगी। यह रोमांटिक वचन था, जहाँ आरव का ऑब्सेसिव जुनून अब एक स्वस्थ समर्पण भरे प्यार में बदल चुका था। 1 साल बाद आरव कपूर और कियारा शर्मा की शादी नदी के किनारे वाला पुराना घर में, जिसे तीनों ने मिलकर नया रूप दिया था, वह एक शानदार समारोह था। कियारा सफ़ेद लहंगा में एकदम परी लग रही थी। जब आरव ने उसे मंडप में देखा तो उसकी आंखों में वह पुराना जुनून अब भी झलक रहा था, पर अब उसमें शांति और खुशी थी। आदित्य ने बड़े भाई की तरह सारे काम संभाले और उनका बेस्ट मैन बना। जब वे दोनों फेरों के लिए खड़े थे तो आरव ने कियारा के कान में धीरे से कहा, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। अब ये जुनून नहीं, वादा है। कियारा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारी हूँ, बिना किसी कैद के, हमेशा के लिए। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।